गठबंधन जो है कह रहा है कि चुनाव हमको जीतना है संविधान को बचाने के लिए। अरे भाई संविधान बचाना, अब संविधान किसका महतारी के दूध में दम है कि संविधान बदल देगा? बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान किसी के कलेजा में दम नहीं है कि बदल सकता है। यदि जाता है उल्टा जाता है, इसलिए इस बार सांसद का जो ये सीट है वो उलट जाएगा। और गरीब मन बना चुका है वो किसी जाति का लोग, 75 साल से रोटी जल गया। हाँ, वो इस बार चेंज होना है। अरे जानता, आज जो है आज बाहुबल की बात रहता तो आज टाटा कंपनी आज प्रधानमंत्री रहता और आपका अडवाणी रहता राष्ट्रपति। बोले बहुजन समाज के लोग शंभू कुमार सिंह को वोट देंगे। देखिए, धन बल और बाहुबल का बात होता ना तो देश का प्रधानमंत्री टाटा बिरला डालमिया होते। 4 तारीख को वोटेंगे और पूरा विश्वास है कि वैशाली लोकसभा में भाई शंभू सिंह जो है अपार बहुमत से, अपार वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन यहाँ भीड़ नहीं, ये से ज्यादा भीड़ अपना हर पंचायत में हर क्षेत्र में वहाँ वैशाली लोकसभा में लोग काम कर चढ़ता है, वो काम कर रहे हैं। वोट से शंभू जी जीत रहे हैं। आज 90% वोट उनके साथ है। और संविधान का रक्षा वही कर सकता है जो अम्बेडकरवादी होगा। संविधान का रक्षा देश में बहन मायावती जी के छोड़कर कोई नहीं उसका रक्षा कर सकता है, और संविधान को बचाना है तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर हो गया राजकिशोर राम। घर कहाँ आपका है? बीएसपी जिला महासचिव मुजफ्फरपुर। अच्छा, बताना चाहूँगा सर कि एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, एक तरफ बहुजन है। तो आप लोग बहुजन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज की पार्टी शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्ता के संपादक चुनाव जीत पाएंगे? अच्छा, आज 75 साल हो चुका वैशाली लोकसभा के क्षेत्र का, जो अभी तक कोई बहुजन नेता हम लोग नहीं आए हुए थे क्षेत्र में। प्रथम बार है कि बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन नेता हमारे शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल जी आए हुए हैं। आज उनका नॉमिनेशन है और ये नॉमिनेशन में हम सभी बहुजन के लोग आए हुए हैं। आज आप एकदम बाहुबल से आप कैसे लड़ पाइएगा? अच्छा, क्या कहता है बाहुबल है? अरे जानता, आज जो है आज बाहुबल की बात रहता तो आज टाटा कंपनी आज प्रधानमंत्री रहता और आपका अडवाणी रहता राष्ट्रपति। बोले उससे ज़्यादा कोई पैसा है क्या? तो टीवी अखबार तो कहता है ना कि चुनाव पैसा से लड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा से आप 10% वोट खरीद सकते हैं, 5% वोट सकते हैं, 20% वोट खरीद सकते हैं, 80% जनता का वोट आप नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, आपकी आबादी 90% है तो सत्ता में आप लोग काहे नहीं है? अच्छा, 90% है। आज तक वैशाली लोकसभा क्षेत्र से कोई पिछड़ा का बेटा को, कोई अकलियत के बेटा को, कोई अनुसूचित जाति के बेटा को कोई टिकट देने का काम नहीं किया, तो आगे कहाँ से? अगर हम बात करें पूरे देश की, अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में आबादी हम लोग का 85% है। 85% आबादी होने के बाद भी हम देश पर राज काहे नहीं कर पा रहे हैं? देश के कारण जब तक आपको टिकट नहीं मिलेगा, जब आप लोकसभा या विधानसभा जब तक आपको टिकट नहीं मिला, जब तक आप पिछड़ा का जब लड़ाई लड़ते हैं, जब तक आपका संसद नहीं होगा, जब तक आपका विधायक नहीं होगा, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, जो इतना भीड़ दिखाई दे रहा है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? भीड़ जो दिखाई दे रहा है वो अपना खर्चा से, अपना साधन से यहाँ भीड़ लोग इकट्ठा किए हैं। जिस तरह आप देखे थे कि 2 अप्रैल को जो पूरा भारत में रोड जाम करने की बात आया था, कोई मीडिया वहाँ कोई बताया था क्या कि आज जाम करना है, संविधान को बचाना है? कोई नहीं देखा था। उसी तरह आज वैशाली लोकसभा में एक लहर चला है। आज कोई भीड़ देख रहे हैं, यहाँ भीड़ नहीं, ये से ज़्यादा भीड़ अपना हर पंचायत में हर क्षेत्र में वहाँ वैशाली लोकसभा में लोग काम कर चढ़ता है, वो काम कर रहे हैं। वोट से शंभू जी जीत रहे हैं। आज 90% वोट उनके साथ है। कितना वोट से निकल जाएंगे, जीतेंगे कितना वोट? मेरा अनुमान है, लगता है कि समझिए कि कम से कम 6 लाख वोट भी गिरता है तो 2 लाख पे जो वो लोग से मिल जाएंगे। 4 लाख वोट हमारा शंभू सिंह को मिलने का काम करेगा। ठीक है। मेरा नाम हुआ राजगी राम। अच्छा, कहाँ ये नामांकन में आए हैं? हाँ, नामांकन में शंभू कुमार सिंह का जी। अच्छा, कहाँ घर आपका है? मीनापुर प्रखंड में हुआ। मीनापुर प्रखंड का पूर्व प्रमुख स्टेट सेक्रेटरी हुए। अच्छा, क्या मतलब एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, एक तरफ बहुजन है। क्या बहुजन समाज के लोग शंभू कुमार सिंह को वोट देंगे? देखिए, धन बल और बाहुबल का बात होता ना तो देश का प्रधानमंत्री टाटा बिरला डालमिया होते।
वोट गरीबों का है और गरीब के वोट से ही किसी पार्टी की सरकार बनती है। गरीब के वोट से, वो जात किसी का हो, कोई जाति हो, हर जात में गरीब है। और इस बार जो है शंभू सिंह जी है वो गरीबों का नेता है और गरीब लोग मन बना चुके हैं कि जैसे रोटी जो है तवा पर रखा जाता है उल्टा जाता है, इसलिए इस बार सांसद का जो ये सीट है वो उलट जाएगा और गरीब मन बना चुका है, वो किसी जाति का लोग हो। 75 साल से रोटी जल गया। हाँ, वो इस बार चेंज होना है, इस बार रोटी पलट जाएगा और इस बार मतलब सदन में गरीब का बेटा जाएगा गरीबों के हक हकों के लिए लड़ने के लिए। और गरीब लोग मन बना चुके हैं कि वोट हमारा है, हमारे लोगों का वोट है, इसलिए हम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने लोग को चयन करेंगे, अपने लोग को वोट देकर भेजेंगे सदन में जो हमारा गरीबों का आवाज़ उठाएगा। इसलिए वो इस बार कुछ नहीं है, सिर्फ शंभू सिंह है बस। अच्छा, आपका मतलब बैकवर्ड समाज की वोट है 85% है, 85 से 90% है, तो आप सत्ता में देश में काहे नहीं राज कर पा रहे हैं पूरे देश में? देखिए, अब इस पर एगो हमको कहानी कहना होगा। बोलिए। बाबा साहेब जब संविधान सुपुर्द किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो उस दिन बड़ा खुश हुए बाबा साहेब। तो कृपलानी जी बोले कि अम्बेडकर साहब आज इतना खुश क्यों हो? तो उनको जवाब दिए, खुश इसलिए है कि आज हमने जो संविधान में वोट का व्यवस्था किया है, जो पहले राजा का बेटा ही रानी का बेटा ही राजा हुआ करता था, अब हम वो ऑपरेट कर दिए हैं। अब वोट के माध्यम से गरीब के वोट से अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, न कि रानी का बेटा राजा बनेगा। इसलिए हमारे लोग पहले राजपाट के महत्व को नहीं समझते थे, वो राजनीति चेतना से परे थे। अब हमारा लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लोग सब लोग समझने लगे हैं कि राजपाट क्या होता है और राजपाट कैसे बनता है। राजपाट वोट से बनता है, इसलिए वोट के महत्व को समझने लगे। पहले नहीं समझते थे, इसलिए बेच देते थे इनके प्रकार। अब लोग समझने लगे हैं और राजपाट के लिए सब लोग ललायित हुए हैं कि अपना लोग राजा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए वैशाली में कुछ नहीं है, बहुजन समाज मन बना चुका है, गरीब लोग मन बना चुके हैं कि नहीं, गरीब, हम अपने गरीब के बेटा को जनप्रतिनिधि लोकसभा का सदस्य बनाएंगे ताकि हमारा आवाज़ सदन में उठाएंगे। और इस बार ये भी बात है कि सरकार किसी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनने जा रही है, गारंटी है देश में। इसलिए न इंडिया का न एनडीए का और हमारी ये सरकार बनाने में बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी का अहम भूमिका होगा और हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी का सांसद का जो पार्टी का अहम भूमिका होगा। सरकार हमारी बनेगी, ये फाइनल है। ये देख लीजिए, इस बार देश में अजब का स्थिति होने वाला है। लोग देखेंगे, 4 तारीख को चौंकेंगे और पूरा विश्वास है कि वैशाली लोकसभा में भाई शंभू सिंह जो है अपार बहुमत से, अपार वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन जो है कह रहा है कि चुनाव हमको जीतना है संविधान को बचाने के लिए। अरे भाई, संविधान बचाना, अब संविधान किसका मतारी के दूध में दम है कि संविधान बदल देगा? बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान किसी के कलेजा में दम नहीं है कि बदल सकता है। यदि बदल और संविधान का रक्षा वही कर सकता है जो अम्बेडकरवादी होगा। संविधान का रक्षा देश में बहन मायावती जी के छोड़कर कोई नहीं उसका रक्षा कर सकता है। और संविधान को बचाना है तो सब लोग को जो कहते हैं संविधान बचाना है, बीजेपी को रोको, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को मदद करें। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो भाई शंभू सिंह जो है उनको मदद कीजिए। और बीजेपी को रोकने का ताकत बीएसपी के पास है, भाई समूज कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल जी को है, दूसरे के पास हुकूमत नहीं है। सारे मुद्दे पे बात किया। इन लोगों का कहना है कि शंभू कुमार सिंह 3,80,000 वोटों से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम।